नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है चंद्रकांत पाटिल जी। जी हाँ, भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता भाजपा के और शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है चंद्रकांत पाटिल जी। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता और शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी के ऊपर स्याही फेंकने का मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ा। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया, लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप ये पूरे प्रकरण को किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? पहली बात तो ये है कि आज सुबह जब मुझे टीवी के माध्यम से जी न्यूज़ से और चंद्रकांत दादा पाटिल के निवेदन से ये पता चला कि भाई उनके आँख में कैंसर है और उनकी एक आँख जो है वो आर्टिफिशियल है और जहाँ पे वो कैंसर हुआ है वो आँख का ही कैंसर है। सब मैंने तो कभी आँख का कैंसर सुना ही नहीं। बहुत रेयर है। और उन्होंने बोला कि ये स्याही जो है जी, वो अगर आँख में चले, मैंने आँख बंद कर दी, वो स्पॉन्टेनियसली होता है रिफ्लेक्स एक्शन से जी। वो अगर स्याही अगर कभी मेरे आँखों में जाती थी तो मेरी जान को भी खतरा था। तो सर दिल दहल गया, बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसे एक बुजुर्ग नेता हैं जी, भारतीय जनता पक्ष के ज्येष्ठ वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पक्ष के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार वो मंत्री रह चुके हैं। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके लिए तो वो बंधु समान है। और उन्होंने गुजरात में एक प्रचारक के रूप में जी बहुत सारा काम किया है कि मोदी और शाह दोनों के मन में उनके प्रति एक आदर भाव है और शाह साहब के मन में तो उनके प्रति बहुत ही गहरी एक भावना है अपनेपन की। क्योंकि चंद्रकांत दादा पाटिल के बाजू के घर में अमित शाह जी की जो पत्नी है वो बचपन से रहा करती थी, तो वो ऐसे उनके मैके के भी रिलेशन में है। तो वो बात क्यों हो गई, मगर एक बुज़ुर्ग आदमी को जिसके आँख में कैंसर है, अभी ठीक हो गया है मगर आर्टिफिशियल थोड़ा सा उनको ये करके वो बचाया गया, तो उनके ऊपर इस तरह से स्याही फेंकना। सर अभी आज बहुत सारे मीडिया वाले जी और ये बोल रहे हैं कि भुजबल बोले कि स्याही फेंकने से क्या किसी की जान जाती है क्या, ऐसे भुजबल बोले। मगर अभी भुजबल साहब को भी ये वीडियो टीवी पे जो आ रहे हैं चंद्रकांत दादा के वो देखने चाहिए और सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए कि मैंने किया हुआ विधान कितना गलत है। कि उन्होंने बोला स्याही फेंकने से जान जाती है क्या, मगर इनके आँख में कैंसर है और वो अगर स्याही अंदर जाती थी और उसका कोई इन्फेक्शन अगर उनके आँख में हो जाता तो सर उनकी जान को खतरा था ही। मतलब ये अटेम्प्ट टू मर्डर का जो कलम इनके ऊपर लगाया है वो जायज़ है। ये कलम लगाया ना 307 लगाए। ओह हाँ, स्याही फेंकने वाले के ऊपर, स्याही फेंकने वाले सभी वो 3 जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर और 14 को भी अरेस्ट किया है उनके साथ जो थे उनको। तो मुझे सुबह तक ऐसा लगता था कि भाई स्याही फेंकने के लिए ये जायज़ है कि नहीं 307, मगर जब मुझे पता चला कि इनको कैंसर है और उसकी वजह से जान जा सकती है तो मुझे और भी एक शक ऐसा आया कि जिन लोगों ने, देखो ये हमला प्लान था उसमें कोई शक ही नहीं, पूरा 14 लोग फैले हुए थे सब जगह और 3 लोगों ने बराबर पोजीशन लिया था, फील्डिंग लगा हुआ था, पूरा फील्डिंग लगाया था सर इनके ऊपर। तो शायद ये भी हो सकता है कि उनको मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने जो स्याही है, अभी परसों केजरीवाल के ऊपर स्याही पड़ी एक उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर, वो केजरीवाल पर तो कई बार अटैक हो चुके हैं। हाँ नहीं, बहुत सारे नेताओं के ऊपर सर, पवार साहब के ऊपर भी एक आदमी ने
हमला किया था। जी। मैं हमला बोलूँगा, उसका डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है वो। और उस आदमी को आपने बाद में आमदारकी का टिकट दिया, जिसने पवार साहब के ऊपर हमला किया। ओह, पवार साहब को उसने थप्पड़ मारा था और उसको मतलब इतना बड़ा बड़ा मतलब हिमालय जैसा आदमी, उसको थप्पड़ मारा उसने और उसको आपने बख्शिश ही दी। तो आपको केजरीवाल को शाही लगाने का तो कंप्लेंट करने का नैतिकता ही नहीं है। जी। वो बात छोड़ो, मगर बहुत सारे लोगों पर ये हुआ है। मगर हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ पे शाही आती है, आदमी ऐसा करके भेजता है तो आँख का निशाना पकड़ के नहीं भेजता है, फेंकता है। जी। तो ये आँख पे निशाना करने वाले लोगों को शायद इसका पता था कि इनके आँख में कैंसर है, पता रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने बराबर, देखो वो वीडियो तो 1000 बार, हमारे भी हरामखोर हलकट है चैनल वाले, एक बार आपने दिखाया समझ सकते हैं, 1000 बार दिखाया कम से कम हर एक ने, सभी चैनल ने 500 बार 400 बार वो दिखाते ही रहे पागल जैसे, फेंकते वो चालू ही था। रिपीट। तो शायद हो सकता है कि उनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ये रेकी करते हैं सर, आदमी की नहीं करते। वो सिचुएशन जो है, हॉल है, वहाँ से उतरेंगे, वो जीना छोटा है, वहाँ पे कितना भी वो ये कुछ करेंगे तो आएंगे। और अपनी पुलिस तो गाफिल रहती है, वो पुलिस को सस्पेंड किया, उसके लिए भी मेरे मन में कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जिस तरह से, उसके बारे में बाद में बोलता हूँ मैं सर। तो उन्होंने रेकी की थी, तो उनको शायद मालूम होगा कि इनके आँख में अगर गया तो ये मर भी सकते हैं। तो 307 लगाना मुझे एक मीडिया वाले को भी अरेस्ट किया है, वो बोलता हूँ बाद में। तो इस तरह से हमला वो भी आग के ऊपर ही किया उन्होंने, देखो उनका चेहरा ही और ये एरिया ही पकड़ के उन्होंने किया। तो वो 307 करना ठीक था। सब अभी ऐसा है कि वो जो लोग थे जिन्होंने कट कारस्थान करके, कॉन्स्पिरेसी करके ये हमला किया, और वो जानलेवा ठहर सकता था, उन्होंने एक मीडिया वाले को, आप बोल रहे वो IBN लोकमत का था, ऐसे आपकी जानकारी है जी, तो उसको पोजीशन करके रखा था कि तुम यहाँ खड़े रहो, हम लोग यहाँ से हमला करेंगे, और एक ऐसा एंगल आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वो सही पूरी शहर चेहरे पर उनकी फैली हुई दिखेगी, और पुलिस कितना भी भागदौड़ करेंगे तो उसके पहले तुमको पूरा वो सिर्फ कुछ सेकंड का ही होता है। हाँ, 5 सेकंड का भी नहीं है जी। तो वो कैमरामैन जो या रिपोर्टर जो है वो भी पूरा उस कॉन्स्पिरेसी का एक भाग था जी। तो उसको अरेस्ट किया, ये भी सही हुआ। सर आप पत्रकार हैं जी, आप पत्रकार का काम कीजिए, जो घटेगा वो दिखाइए, मगर आप कॉन्स्पिरेसी का भाग नहीं हो सकते। और उन्होंने वो किया नहीं, उसने सभी चैनल के साथ शेयर किया, ये भी बात आ रही है कि हमारे पास है, ले लो। हाँ, उन्होंने तुरंत सब चैनल को दे दिया कि भाई मैंने ये पकड़ा है एंगल, क्योंकि सबको वो मिलता नहीं था। कुछ लोगों ने सुमलू में दिखाया तो दादा दिख नहीं रहे थे उसमें। बाद में इसने जब सबसे शेयर किया, मतलब वो कॉन्स्पिरेसी ही थी कि उनको बदनाम करना है, उनकी अप्रतिष्ठा करनी है। इसके लिए वो बराबर वो एंगल पे खड़ा रहा जहाँ से बीच में कोई आएगा नहीं, कोई नहीं था ना, वो पुलिस वाले ये साइड में थे, ये साइड में। सब पुलिस, इसमें पेपर वाले को अरेस्ट किया उन्होंने, वो भी सही किया, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का, आप पत्रकार है तो पत्रकार की तरह बिहेव करो, आप घटना का ब्यौरा दो। आप उसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर ऐसा एंगल पकड़ के अगर ये करते हो तो तुमको उनको बड़ा करना है, वो हमला और उनको प्रसिद्धि देनी है उस प्रकार के। सर पुलिस है ना, वो वहाँ पे मैंने देखा तो इर्द गिर्द में बहुत सारी पुलिस हैं जिसका कोई उपयोग नहीं। सर जिसका प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं उसके पंतप्रधान की सुरक्षा कैसी होती है, मुख्यमंत्री की कैसी होती है? आप मुख्यमंत्री के पास जाके देखो, आप दोस्त है तो भी नहीं जाते सकते जब तक उनका सिग्नल नहीं आता है। पंतप्रधान की कैसी होती है कि उनके बाजू में वो तो एक अच्छी लेके ही बैठता है, जिसमें बोलते हैं क्या मशीन गन रहती है, ये रहती है, सब कुछ रहता है। और ये भी सर ऐसा हुआ कि जब उनके अटैक हुआ तो पुलिस को बिल्कुल पहले अंदेशा नहीं था। ये फेल्योर ऑफ द उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और इंफॉर्मेशन की एजेंसी, उसका फेल्योर है जी, कि लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं चारों ओर से, पुलिस को डाउट नहीं आया कि इसमें कुछ चल रहा है इनका। आजकल पुलिस इतनी काफिल हो गई है, हर बार होने के बाद वो पंचनामा करने पुलिस सिनेमा की जैसी आती है फिल्म की, बाद में वैसे याद है क्लाइमैक्स। क्या फ़ायदा है? आप वहाँ खड़े हैं,
एक पुलिस है ये साइड में, दूसरा पीछे है। भाई उनका हमला जब होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, और इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि निदर्शन होने वाले दादा के खिलाफ इतना अगर चल रहा है तो दादा को कम से कम 8-10 पुलिस ने घिरा हुआ बाहर लाना चाहिए। हाँ, मीडिया और पेपर में तो उसके 2 दिन पहले से चल रहा था कि हाँ, दादा ने क्या ऐसा बोला, दादा निदर्शन ने होने ऐसा वाले बोला। ये होने, तो उनको सर देखो परिचित चेहरे होते हैं उनकी, पुलिस के बीजेपी के कार्यकर्ता कौन है और बाहर के कौन जी, वो पता चलता है उनको। बिल्कुल। तो उनको दिखाई देना चाहिए था कि ये हाथ पीछे लिए है। सर मैंने भी अटैक बहुत सारे देखे हैं, तो किस तरह से होते देखा है मैंने। वो ऐसा छुपा छुपा के चलते हैं, या तो ऐसा खीसे में हाथ डाल के रहेंगे कि मैं निकाल के ये करना है वगैरह। तो पुलिस को डाउट नहीं आया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर फर्स्ट फेल्योर है कि वहाँ के असल में उन्होंने इंस्पेक्टर तक तबादला किया है जी। मैं तो बोलता हूँ वहाँ के सभी अधिकारियों को जिम्मेदार रखना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी नहीं थी, और 14 लोग आके खड़े हो गए, आपको पता नहीं। भाई ऐसे ही हत्याएं होती हैं बड़े बड़े लोगों की। तो हो सकता था ना सर, स्याही फेंका, कुछ और कर सकते थे ना सर एसिड फेंका होता तो आप नहीं बचा सकते थे उनको, उनकी जान ऐसे ही चली जाती थी, या ज़िंदगी भर के लिए वो विद्रूप हो जाते थे। स्याही एक प्रतीक है, वो एसिड भी हो सकता था। तो सही है 307 लगाना, क्योंकि आज आपने स्याही फेंकी है, कल कोई एसिड फेंकेगा, तो इस तरह से फेंकने वालों को भी सबक मिलनी चाहिए। और सर वो पुलिस का तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और भी लगा मुझे। वो पुलिस वाला जब उसके ध्यान में आया तो वो समझ में नहीं आया उसको कि वो मुजरिम जो है उसको मैं पकड़ूं कि दादा की तरफ भागूं। अभी जो होना था हो गया था, मुजरिम भाग रहा था, उसको पकड़ने बजाय उन्होंने दादा को पकड़ा। वो उसको पकड़ने के बाद बजाय दादा की ओर भागा। अभी ऐसा स्याही फेंकने वाला तो भाग रहा था। सर उनका एक पर्सनल कोई आदमी कार्यकर्ता होगा शायद, एक ग्रीन शर्ट में था, उसने जैसे ही देखा इसने कुछ किया है, उसने झड़प मार के उसको पकड़ लिया और नीचे गिराया। वो एक पकड़ा नहीं जाता तो शायद 14 भी नहीं पकड़े जाते, बिल्कुल, क्योंकि उसके थ्रू मिले। बाकी 2 जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आए करके उनको पकड़ा जी। उसमें मुझे गलत और एक बात लगी, अभी उसका किस तरह से आकलन किया जाए मालूम नहीं। वो जो पुलिस था जो आगे बढ़ा ना, वो एक लेडी कांस्टेबल थी सर उसने ऐसा हाथ अभावितपन से, मतलब गलती से भी हो सकता है, मैं उसको थोड़ा ये दूंगा कंसेशन, कि उसने ना वो लेडी कांस्टेबल के पेट पर से हाथ घुमाते हुए वो पीछे गए। मतलब उसने ऐसा वो लेडी कांस्टेबल को पकड़ा, पहले हाथ ऐसा किया और बाद में पीछे गए। तो वो भी मुझे खटका, सही नहीं लगा, मगर वो शायद उसका इरादा नहीं होगा, ऐसी घटना में नहीं होता है, तो चलो वो उसको ये करते। फिर वो लेडी कांस्टेबल पीछे भाग गई, वो जो मुजरिम था उसके पीछे। और एक मुझे बात खटकी कि जब वो एक आदमी है वो चिल्लाता हुआ आगे जा रहा था खिलाफ की घोषणाएं, सर एक पुलिस बाजू में खड़ा था। अभी वो चिल्ला रहा है, घोषणा दे रहा है, उसको पकड़ना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। उसको पकड़ने के बदले एक पुलिस जो बाजू में खड़ा है वो उसको झापड़ दे देता है, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और छोड़ देता है झापड़ मार के। मतलब पॉकेट मार पकड़ा गया तो 2-4 लोग अपना हाथ धो लेते हैं, वैसा उसने एक झापड़ मार दिया और जगह था जैसा पत्थर बन के खड़ा था वैसे खड़ा हो गया। कार्रवाई हो गई। अरे पागल, उसको पकड़ो, वो चिल्ला रहा है, उसके मुंह पे हाथ रखो। वो कुछ नहीं किया, एक झापड़ दे दिया, मतलब मैंने कुछ किया, कार्रवाई हो गई, मैंने कार्रवाई की जी। ये झापड़ मारना भी पागलपन था, उसको पकड़ना चाहिए था। वो चिल्ला रहा था तो उसके मुंह पे हाथ रखना चाहिए था, उसको मिठी मारनी चाहिए था और नीचे गिराना चाहिए था। वो पुलिस इतनी गाफिल थी, उनको सस्पेंड किया यही है। वो गाड़ी तक गया अपने अपने बल पे, कोई पुलिस ने उसको रोका नहीं, पकड़ा नहीं। वो भाग सकता था जोर से, वो भी चिल्लाता हुआ भाग के गया। और बाद में तो 14 लोगों का नाम आया, मतलब 14 लोग इर्द गिर्द फैले हुए थे। तो वहाँ पर टोटल कितने थे सर? 14 लोग ये थे तो कितने थे वहाँ पर? हाँ नहीं, घर था सब मिला के 20-25 थे, उसमें 14 ही थे। तो इनको पुलिस को भी डाउट नहीं आया। सर मुझे ये सब मामला जो है वो पुलिस की बेफिक्री का लगता है। और अभी ये स्याही फेंकने का हुआ, कल एसिड फेंकने का किसी मंत्री के ऊपर हो सकता है कि लोगों का भी अभी संतुलन नहीं रहा, कुछ भी कर देते हैं। सर घर पे मोर्चा लेना मुझे कतई पसंद नहीं है किसी के। आप ऑफिस में जाइए, घर पर्सनल होता है सर। हाँ घर पर्सनल होता है। आप बीवी बच्चों को वहाँ पे डराते हैं, धमकाते हैं,
और घर भी फोड़ते हैं, घर का फर्नीचर बाहर लेके जलाते हैं। वो हमने राणा के यहाँ भी देखा था कि उनके घर पे हमला हुआ था। सर अभी सभी पार्टी के नेताओं को एक साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई हमारे जो आंदोलन रहेंगे उसकी सीमा क्या रहेगी, हम कहाँ तक जाके पर्सनल इंजरी करेंगे। और ये साई फेंकने का प्रकार आज चंद्रकांत दादा जैसे वरिष्ठ ज्येष्ठ नेता के साथ हुआ है, कल सर वो राष्ट्रवादी के किसी नेता के ऊपर हो सकता है, शिवसेना के हो सकता है, शिवसेना बोलते तो सभी हैं, कुछ ना कुछ किसी के खिलाफ बोलते कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा है कि इसको रोकना पड़ेगा और सख्ती से निपटना पड़ेगा कि आगे चल के पुलिस वालों की भी एक सावधानी होनी चाहिए कि भाई किसी के ऊपर स्याही तक नहीं फेंकी जाएगी, और उसके लिए बंदोबस्त सभी नेताओं को देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा इनको भी देना चाहिए, ठाकरे गुट के जो लोग हैं। अभी संजय है, संजय के ऊपर बहुत लोगों की नाराज़ी है, उसके जान को खतरा है। मैं परसों ही अपना वीडियो था, तो उसको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस का पूरा जो वाई कैटेगरी प्रोटेक्शन है वो उसको देना चाहिए, क्योंकि उसके जान को भी खतरा है। उसके ऊपर भी भाई कालिक नहीं एसिड भी फेंक सकते हैं, इतना भी डर है। तो शिंदे साहब है ना, उनको और फडणवीस साहब को बड़े नेताओं से बात करके ये रोकना पड़ेगा। मगर ये सर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं कि जिनका कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है नहीं है, बड़े नेताओं से वो संबंधित है, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी करते हैं, लाइमलाइट के आने के लिए करते हैं अपना नाम। अभी इसमें भी जो नाम आया है शिंदे अपने पाटिल साहब के ऊपर, उनका नाम कभी हमने सुना भी नहीं था कि इस नाम क्या हाईलाइट हो जाएंगे नाम के ऑर्गेनाइजेशन, मगर उनका नाम हाईलाइट होगा। और अपने पापर वाले तो हलकट है ही, सबकी मुलाकात ले रहे। आपको शाही फेंक के कैसा लगा? आप शाही फेंकने का कारण क्या है? मतलब वो पूरा जो ये है उसको कुदेर रहे। सर ये रुकना चाहिए, मगर रुकेगा नहीं, ये अपने दुर्दैव की बात है। अभी पुलिस चौकन्ना रहेगी, थोड़ा प्रिवेंटिव करेगी, मगर सर इस प्रकार के हमले है ना, नहीं कुछ दिन के लिए एक है, हमले रोके नहीं जा सकते। सर पवार साहब जैसे आदमी के ऊपर हमला होने के बाद भी कितने लोगों पर हमले हुए महाराष्ट्र में तो होता रहता है। तो सीएम, डिप्टी सीएम इनके लिए संरक्षण रहेगा, मगर बाकी मंत्री जो है आमदार है, अभी गद्दार करके पीछे पड़ते हैं, उनके ऊपर भी ये हो सकता है। सर ये अभी एक नया ये चालू हो सकता है ट्रेंड कि भाई कुछ नहीं तो सही फेंको। और उनको मालूम है कि सही फेंकने से कोर्ट में भले इन्होंने 307 लगाया है, मगर मेरा प्रेडिक्शन है कि ये 307 कैंसर की वजह से अगर टिक गया तो टिक सकता है और उसके लिए इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इनको मालूम था कि इनको कैंसर है आँख का। वो नहीं प्रूव होने नहीं देंगे, मुश्किल है, मतलब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे जैसे उनके करीबी लोगों को भी मालूम नहीं था। तो बहुत दुखद दुर्घटना है, और ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेगी अनेक लोगों के बाद में, ये और बड़ी दुर्दैव है हमारा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि चंद्रकांत पाटिल जी के ऊपर जो शाही अटैक हुआ था, उसके पीछे के जो उसके बाद जो है अभी मामला जो है कितना आगे बढ़ा है, कितना हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या होना चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपका भी सुझाव क्या है, आपका राय क्या है इस घटना के पीछे? आप भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। और सर एक मुद्दा रह गया था कि एक बार किसी ने माफ़ी मांग ली ना तो माफ़ी स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो राजनीति है, इसमें माफ़ी स्वीकार करनी चाहिए। किसी ने एक दूसरे पर हमले माफ़ी मांगी तो वो किसी की भी हो, स्वीकार करनी। धन्यवाद। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।